तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th, ठीक है ना। पहले तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, उनके डेफिनेशन बताऊंगी। इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ें हैं वो बताऊंगी। पहले ये फर्स्ट वीडियो होगा 9th क्लास का, यूपी बोर्ड चलेगा, ठीक है ना। पहले इसको हम बता देंगे, उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो हमने हेडिंग बनाया है वो है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, डेफिनेशन हमने लिखा है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। वस्तुओं, मान लीजिए चेयर है, उसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके काउंट करेंगे। पेन है, उसको भी 1 2 3 4 5 करके कॉमन करेंगे। तो ये जो 1 2 3 4 5 हैं, इन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। सेकंड आते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ये क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। उनमें जब हम लोग 0 मिला देते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में जब हम 0 मिला देते हैं, मतलब 1 के आगे अगर 0 आ जाए तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है 0 1 2 3, ठीक है, ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्याओं में जो उनकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं -1 -2 -3, उन संख्याओं के संग्रह यानी समूह को मिला करके जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं। 2 से पूर्णतः का मतलब क्या होता है कि 2 से पूरी तरह कट जाए। मान लीजिए 6 है, 6 में अगर डिवाइड करें 2 से, 2 3 जा 6, ठीक। अभी अगर यहाँ पे देख लिया जाए 3 का, तो 3 भी तो कैंसिल होगा ही 2 से। कैसे होगा, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगा दिए 5, ये भी तो कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, पूर्णतः यानी कि पॉइंट का यूज न करना पड़े, पूर्णतः विभक्त हो जाए, वो होती है सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो, ठीक है। जैसे कि ये 3 क्या हो जाएगा, विषम संख्या। आते हैं भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। ये क्या होते हैं, वे संख्याएं जो केवल वो संख्याएं जो स्वयं एक और अन्य संख्याओं से विभक्त हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8 9 10 12। 8 जो है वो 1 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। 9 1 से, 3 से, 9 से भी, ठीक है। तो ये होती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं, यानी कि मान लीजिए अगर 7 है तो 7 1 से और 7 से ही विभाजित होगा, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q, ये जो P और Q होते हैं ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। धनात्मक मतलब क्या होता है कि प्लस में रहेंगी, और ऋणात्मक का मतलब है क्या, माइनस में रहेंगी। Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाएंगी। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जाए उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। ये कुछ इंट्रोडक्शन देने थे आप लोगों को, काफी इजी डेफिनेशन है, सरल भाषाओं में लिखा गया है। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। अगला जो हमारा लेक्चर या वीडियो होगा क्लास 9th से रिलेटेड, वो फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1.1 होगा उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा। उसमें जो बेसिकली फार्मूले होंगे उसी में बता दिया जाएगा। वैसे ये कुछ सिंपल से डेफिनेशन थे जिसका हमने आपको डेफिनेशन परिभाषा वगैरह अच्छे से बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी इस डेफिनेशन में दिक्कत हो रही है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं अलग से कोई टॉपिक, जो भी टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड मैं कोई और अदर वीडियो बना दूंगी, आप उसमें अच्छे से देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।